खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर मुझे डेविड। आइए हवाला तलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 16वीं आयत। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी, ये बाप की तरफ से नहीं। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती हैं, जो खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं अब तक कायम रहेंगे। आँखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी। अगर हम इस बात पर गौर करते हैं कि पहली शख्सियत आदम और हवा आँखों की ख्वाहिश के सबब से गुनाह में गिरे और गुनाह ने उनके अंदर मौत पैदा की। फिर हम बाइबल मुक़द्दस में काज़ियों की किताब पढ़ते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसका नाम समसून 20 साल तक तकरीबन इसराइल का काजी रहा और वो खुदा का ममसू था, माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर था। और जब दलैला के कहने पर, उसके उकसाने पर उसने राज बता दिया, तो सबसे पहले उसके सर के बाल कट गए, खुदा का रूह जुदा हो गया। उन्होंने जो पहला काम किया समसून की आँखों को निकाल दिया। आँखें समसून की क्यों निकली? क्योंकि समसून औरतों को जब देखता था तो उनका दम भरना शुरू करता था। और ये दूसरी औरत थी दलैला, जिससे उसने मोहब्बत की। और याद रखें, जिनकी आँखें बदी पर लगी रहती हैं वो इब्लीस के हाथों सज़ा पाते हैं। और इतनी बड़ी सज़ा पाई कि उसकी दुनिया तारीख हो गई। और आज याद रखें कि जो लोग आँखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी पर अमल करते हैं, वो बर्बादी और तबाही की तरफ जाते हैं। लिखा है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को ताकते रहो, जिसने शर्मिंदगी की ना परवाह करते हुए सलीब का सा दुख सहा। अपनी ख्वाहिशों को, लिखा है, जिस्म उसकी ख्वाहिशों समेत अपने आप को सलीब पर खींच दो। ख्वाहिश दस्तक है जो हर ज़िंदगी पर दी जाती है, कभी आँखों पर, कभी कानों पर, कभी दिल पर, और बहुत सारे लोग इनका शिकार हो रहे हैं। सो अपने आप को सेफ करें, अपनी आँखें खुदावंद पर लगाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।